संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस में अब अगला महासचिव कौन होगा, इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है और परंपरा के मुताबिक उनके पद से हटने से पहले ही एक नए महासचिव का चयन किया जाएगा। ऐसे में इस साल के आखिर तक यूएन महासचिव चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। अब तक इस रेस में कुछ बड़े नाम चर्चा में थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी और चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचेलेट, लेकिन अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम भी इस रेस में तेजी से उभर रहा है। आपको बता दें कि 85 साल के मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं और फरवरी 2026 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। यूनुस वही शख्स हैं जिन्होंने गरीबों के बीच माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कर पूरी दुनिया में ग्रामीण बैंक मॉडल को पहचान दिलाई थी। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अमेरिका का भी करीबी माना जाता है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अमेरिका की भूमिका के चलते ही यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर बनाया गया था। बांग्लादेश में सक्रिय रहने के साथ साथ यूनुस ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भी संबंध सुधारने की पहल की। यही वजह है कि उन्हें एक संतुलित नेता और अंतर्राष्ट्रीय समझ रखने वाला व्यक्ति माना जा रहा है। उनकी उम्र भले ही 85 साल हो, लेकिन यूनुस आज भी सक्रिय हैं और अंतर्राष्ट्रीय वित्त, सामाजिक विकास और यूनाइटेड नेशंस की कार्यप्रणाली पर गहरी पकड़ रखते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि मोहम्मद यूनुस संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद के लिए एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उनके नाम पर एशियाई देशों के अलावा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का भी समर्थन मिल सकता है। अब बात करते हैं इस पूरे चुनावी प्रोसेस की। यूएन महासचिव का चुनाव 3 चरणों में होता है। सबसे पहले उम्मीदवार किसी सदस्य देश के समर्थन से नामांकन दाखिल करता है। संयुक्त राष्ट्र में फिलहाल 193 देश सदस्य हैं। आमतौर पर वही उम्मीदवार नामांकन करता है जिसे किसी देश के मंत्रालय या दूतावास में काम करने का अनुभव होता है। नामांकन के बाद मामला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के पास जाता है। यहाँ 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश शामिल हैं। सारे सदस्य देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास वीटो पावर होती है। अगर इनमें से किसी ने किसी उम्मीदवार पर वीटो पावर लगा दिया तो उसका नामांकन तुरंत रद्द हो जाता है। इसके बाद फाइनल चरण में नामों को यूएन जनरल असेंबली में रखा जाता है, जहां सभी सदस्य देशों के बीच औपचारिक मतदान होता है। वोटिंग के बाद विजेता उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाती है और वह विश्व संगठन के सर्वोच्च पद पर काबिज होता है। दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या इस बार संयुक्त राष्ट्र का अगला मुखिया एशिया से आएगा और क्या नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस इस वैश्विक पद पर पहुंचने वाले अगले शख्स बनेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।